देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए कहां बना है एक और मधुबन। महका चहका ये समा कलोल में किल्लोल, मधुबन के उद्घाटन की मंगल बेला आई है। मन मधुबन की देखो आज कली कली मुस्काई है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू के मधुबन से 175 किलोमीटर दूरी पर गुजरात के कलौल में एक और मधुबन बनकर तैयार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा मधुबन बना है, तो हम बात कर रहे हैं 6000 वर्ग फीट में बने विशाल मधुबन बिल्डिंग की। सतयुगी राज दरबार और राजाओं की हवेली की रूपरेखा में बनी यह गीता पाठशाला ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीके सदस्यों तथा बीके डॉक्टर दामिनी बहन द्वारा बनवाया गया है। इस सुंदर गीता पाठशाला मधुबन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई, कलौल के विधायक बकाजी ठाकुर, गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी, कलौल की प्रभारी बीके अरुणा, महादेव नगर की प्रभारी बीके चंद्रिका, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके वेदांती तथा अमेरिका से आए उद्योगपति भरत भाई पटेल, मणिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नेहा समेत विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से हुआ। उद्घाटन अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि यह भवन नई दुनिया और परमात्मा शिव के मिलन मनाने का केंद्र बनेगा। लेकिन आज पूरी जिंदगी कमाई करके पूरा इतना आध्यात्मिक बल लेके और समाज के लिए ऐसा मधुबन बनाना, आज तो मुझे तो स्वर्ग ही दिखता है। मैं जब अंदर प्रवेश किया, जैसा ही पाँव लगा, मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, मॉडल है, क्या है, किस तरह से बन गया, रातों रात बन गया, ऐसा भी लगता है। जिनको भगवान ने चुना सारी दुनिया से देख करके कि ये वो आत्माएं हैं, क्योंकि परमात्मा तो तीनों कालों को जानते हैं। उन्होंने हमारा आज का रूप नहीं देखा, आज का पार्ट नहीं देखा, उन्होंने आदिकाल का देखा कि वो कौन आत्माएं थी जो आदिकाल में जिन्होंने मेरे द्वारा परम पिता परम शिक्षक सतगुरु के रूप में मोती चुगे थे। इसलिए भगवान ने यहाँ भेजा। बहुत जल्दी ही वो दिन का समय अथवा सत्युग का नज़ारा सबके सामने आएगा अवश्य ही। तो मधुबन का एक ये आंगन जो बना है, यहाँ लोग पहुँचेंगे, ज़रूर ये पूछेंगे कि सचमुच मधुबन कहाँ है, और ये छोटा सा मधुबन उनको इशारा देगा। और ये कलोल का मधुबन बहुत ही प्रगति करता रहेगा, वैविध्य सबर सेवाएं करता रहेगा और हम सभी लाभान्वित होते रहेंगे। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड, माउंट आबू तथा गुजरात जोन की बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। यह भवन सुंदर सजावट, अंदर बाहर की साज सज्जा, ध्यान कक्ष, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रूम के अलावा आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इस भवन में आध्यात्मिक कार्यक्रमों के अलावा आवास की भी व्यवस्था है। इस अवसर पर वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ समेत बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद थे। ओआरसी पहुंचे तीनों सेनाओं के जवान एवं अधिकारी। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय सेल्फ एम्पावरमेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सेना एवं सुरक्षा बलों के अधिकारियों तथा जवानों सहित 450 से भी अधिक लोगों ने शिरकत की। उद्घाटन सत्र में विशेष रूप से डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े, आरएएफ के महानिरीक्षक सुनील जून, सीनियर जॉइंट सीडीजीए मौसमी रुद्र ने विषय के तहत अपने विचार रखे। तो वहीं हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी एवं सुरक्षा सेवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शुक्ला दीदी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि चुनौतियां हमारे लिए एक अवसर है। चुनौतियों से ही पता चलता है कि हम भीतर से कितने शक्तिशाली हैं। कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारे वायुसेना के पूर्व स्क्वाड्रन लीडर व संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बीके अशोक गाबा, मुंबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा,
कैप्टन शिव कुमार, पूर्व कर्नल बीसी सती ने भी अपने विचार साझा किए। There is latent spirituality in us. Latent spirituality means that हमारे में है एक spiritual being जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम कई बार उसका व्यक्तित्व नहीं करते, तो इसलिए जब हम इधर आते हैं तो हमें एक अपने आप ही एक इनर पीस मिलता है, क्योंकि हम में है। यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो कि अपने अंदर के जो दुश्मन हैं, जो 5 विकार हैं, उन पर किस तरह विजय प्राप्त करना। तो अगर इस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारा कार्य और आसान हो जाएगा। कि मैंने 1987 में सर्विस ज्वाइन किया था, तो हमारी ट्रेनिंग माउंट आबू में होती है। तो आप देखें क्या सौभाग्य है हमारा कि माउंट आबू में ही ब्रह्म कुमारी इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है। तो जो मेरी ट्रेनिंग शुरू ही हुई जैसे 1987 में, तो हम दौड़ना ही शुरू किया जो बाबा है उनके आशीर्वाद से, और उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा, अब इस मंच पे खड़े होने के लिए काबिल बनाया, ये उन्हीं का आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स। आपके अंदर जो विकारों का किचड़ा भरा हुआ है वो कोई भी सीटी स्कैन या एमआरआई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो आपको खुद ही डिटेक्ट करना है, आपको खुद ही इस स्वच्छता अभियान में शामिल होना है और अपने आप को क्लीन करना है। और जैसा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बोला जाता है, आपको पवित्र बनना है। संसार चुनौतियों का समुंदर है। हर एक व्यक्ति के सामने कुछ न कुछ चुनौतियां आती ही हैं और आना अनिवार्य भी है, क्योंकि चुनौतियां ही हमारे को आगे का मार्ग प्रदर्शित करती है और चुनौतियों से हमारी मनोस्थिति का पता चलता है कि हम कितने कमज़ोर हैं, कितने सशक्त हैं। इस 3 दिवसीय सेल्फ एम्पावरमेंट कार्यक्रम के समापन सत्र में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता वीके शिवानी, सीआरपीएफ के महानिरीक्षक केएम यादव, सीजीडीए देविका रघुवंशी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने सभा को संबोधित करते हुए सुरक्षा बलों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हुए उससे उभरने के लिए राजयोग और आध्यात्मिकता को जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। कोई भी बात आ जाए, एडजस्ट कैसे करना है, कोई कैसा भी व्यवहार करे, फ्लेक्सिबल होकर उसमें से कैसे गुजर जाना है। अचानक घर से कोई बात पता चले, शांत और स्थिर कैसे रहना है। बात बड़ी है लेकिन हमारा मन उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जैसे हम फिज़िकल पर ध्यान रखते हैं और हम मिरेकल्स क्रिएट करते हैं, ऐसे ही अगर हम यहाँ ध्यान रखें तो यहाँ मिरेकल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि फिज़िकली कर लिया लेकिन यहाँ का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ तो छोटी सी बात भी परेशान कर जाती है। आत्मिक ज्ञान की कितनी आवश्यकता है। जैसे फोर्सेज में रहते हुए हम बहुत ही मुश्किल से मुश्किल काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार आत्मबल इतना कम होता है कि हमारे साथी जो स्ट्रेस उनको होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और कई बार जिस हथियार से हमें दुश्मन को मारना है हम अपनी जान ले लेते हैं। तो इस बातों को देखते हुए हमें मालूम है कि फोर्सेस के लिए जो हमारे जवान अपने घर से, अपने परिवार से दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए एम्पावरमेंट कितना आवश्यक है। ये कॉन्फ्रेंस आपके लिए जीवन का परिवर्तन लाने वाली कॉन्फ्रेंस सिद्ध हो जाए, ऐसा इसको यादगार बना लीजिए। अपनी डायरी में नोट करिएगा कौन सी बातें आपको प्रिय लगी और किन्हें आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, और उसको आपने रिवीजन का जल डेली देना है। जब आप रिवाइज करेंगे वो चीज़ तरोताज़ा रहेगी, आपका अटेंशन भी जाएगा और उससे फ्रूट्स भी आएंगे। अधिकारियों और जवानों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस प्रकार के वातावरण में आने से उन्हें एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ। विश्व कल्याण सरोवर में उस पार विषय पर कार्यक्रम। सोनीपत में ब्रह्मा कुमारीज के विश्व कल्याण सरोवर द्वारा स्वस्थ व स्वच्छ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय के अंतर्गत उस पार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा में भाजपा अध्यक्ष तथा पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मोहनलाल बड़ोली ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि अपने जीवन की पतवार भगवान के हाथों में देकर निर्विघ्न हो जाना चाहिए। हम जो कुछ सोचते हैं उसकी तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं और प्रकृति उसी को वापस लौटा देती है।
आगे बीके गीता ने मेडिटेशन से होने वाले लाभ का विस्तार से वर्णन किया, तो वहीं करनाल से आए बीके विजय ने अपने गीतों से पूरी सभा का मनोरंजन किया। इस दौरान 1,500 लोगों ने इस आयोजन का पूरा लाभ लिया। विस्तार से वर्णन किया, तो वहीं विजय ने अपने गीतों से इस दौरान 1,500 लोग। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि ईसीजी में भी उतार चढ़ाव आने से हम जीवित हैं, वरना सीधी लाइन हमें मृत घोषित कर देती है। इस उतार चढ़ाव का सामना हम सकारात्मक रूप से करें, यह शक्ति राजयोग मेडिटेशन से मिलती है। यह बात कही इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार ने। डॉक्टर नरेंद्र ब्रह्मा कुमारीज में इंदौर जोन के संस्थापक एवं क्षेत्रीय निदेशक रहे बीके ओम प्रकाश भाई जी की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित नेत्र एवं दंत परीक्षण शिविर के शुभारंभ अवसर पर सभा को संबोधित कर रहे थे। ऐसे तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर ईसीजी में भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसका मायना नहीं है ना। ईसीजी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, तभी आप जीवित हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसको आपने कैसे लेना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो चीज़ हमने वहाँ सीखी है। और हमारा माउंट आबू जाने का मौका लगा, तो वहाँ जाके हमको इतना अच्छा लगा है 3 दिन में। और जिस तरह से वहाँ मेडिटेशन और जो ज्ञान वहाँ से प्राप्त हुआ है, उससे ज़िंदगी के जीने का तरीका बदल गया है। वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि बी पॉजिटिव, कैसे आप अपने आप के विचारों को पॉजिटिव रख सकते हैं और रख के आगे ज़िंदगी जी सकते हैं। इस अवसर पर आगे जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि ओम प्रकाश भाई जी के अंदर अपार गुण और शक्तियां थी, जिसका प्रयोग स्वयं परमात्मा ने अपने कार्य के लिए किया। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष वर्मा, शांति आईटेक के संचालक और सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सोलंकी, दंत चिकित्सक डॉक्टर रश्मि सोलंकी ने भी कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिल्पा देसाई ने किया। आगे संस्था के मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने सभी का आभार माना। चूँकि ब्रह्मा कुमारी संस्था भी काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे के अलावा भी साल भर तक इस कार्यक्रम को आयोजित करती है। मैं डेंटल इंस्टीट्यूट की तरफ से दीदी को और सभी को, आप लोग को आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में हम लोगों के साथ में आप अपना सहयोग देंगे। हर साल उनकी पुण्य स्मृति में ये जो कार्यक्रम होते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि बीइंग आई स्पेशलिस्ट हम ये 2 नेत्रों का ध्यान रखते हैं, लेकिन राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे तीसरे नेत्र पे काम करती है। यह शिविर शांति आईटेक द्वारा लगाया गया था, जिसका 200 से अधिक लोगों ने लाभ लिया और निःशुल्क जांच कराई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।